Good morning, students. In last class, we have discussed about the electrostatic potential. Electrostatic potential. Now, our next topic is electrostatic potential energy. Okay. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था आपका? नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस फोर्स की वजह से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी. तो हमें क्या करना है? उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है किसी पॉइंट पी पे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. जैसे हमें ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस हाइट तक लेके जाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड ड्यू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है और हमें वर्क डन करना है अगेंस्ट इट्स. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल. Similarly, this negative work done will stored as potential energy of this particle. अब जो potential energy होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. अब सपोज दिस इज आवर सोर्स चार्ज Q and it is generating its electric field in all direction. Okay, this is also the electric field. अब यहाँ पे हमारा क्या है? कोई भी इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज है Q नोट. इन केस ऑफ पोटेंशियल हमने टेस्ट चार्ज लिया था 1 कूलम का. अब यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे? Q नोट. ओके, अब हमें Q नोट को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट P तक लेके आना है. तो जितना वर्क डन हम करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ, dr मतलब वी विल टेक हेयर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो जो भी वर्क डन होगा इस Q नोट को इन्फिनिटी पॉइंट से P तक लाने के लिए, वो ही वर्क डन क्या होगा? इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी. हम वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो dr इज द स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट. हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इस चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लेके आएंगे. ओके, वर्क डन कितना होगा हमें वही कैलकुलेट करना है. दिस वर्क डन इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. ओके, अब क्या होता है? वर्क डन हमें स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट करवानी है, तो देयर विल बी स्मॉल वर्क डन. स्मॉल वर्क डन मीन्स DW. ओके, एक होता है आपका डिफ्रेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कोई भी आपका फुल बॉडी कंसेप्ट है, मतलब कोई भी आपका फुल बॉडी गिवन है या फुल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा? उसको पार्ट्स में, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ओके, इक्वल. और इंटीग्रेशन क्या करता है? स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट को इंटीग्रेट करके वन बना देगा. ओके, इंटीग्रेशन में क्या होता है? एडिशन हो जाता है स्मॉल पार्टिकल का. और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल यू कैन से स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, फोर्स हो सकता है. ठीक है. और इंटीग्रेशन में क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट्री क्वांटिटीज़ का क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो जाती है, सम अप हो जाती है. ओके, अब वर्क डन ही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज. वर्क डन क्या होता है? स्मॉल वर्क डन F डॉट dr. जब स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है? इंटीग्रेशन F डॉट dr. दिस इज नेगेटिव साइन. नेगेटिव क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि नेगेटिव वर्क डन है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक. नेगेटिव वर्क डन है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ